अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हमने चैप्टर 1 रिवाइज़ करना है। चैप्टर 1 रिवाइज़ करने से पहले आपके पास कुछ डेफिनेशंस है। सबसे पहले आपके पास कि मैट्रिक्स क्या होते हैं। अ रेक्टेंगुलर अरे ऑफ और अ फॉर्मेशन ऑफ अ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर से 0, 1, 4 एंड 7 सच एज बेटा इस फॉर्म लिखे हो एंड अनक्लोज बाय अ ब्रैकेट्स के ब्रैकेट्स क्या हो बंद हो, हम इनको क्या कहते हैं मैट्रिक्स कहते हैं। तो सबसे पहले बेटा आपके पास डेफिनेशन है कि आपके पास मैट्रिक्स क्या होते हैं, ये आपने याद कर लेंगे। देन आपके पास रोज और कॉलम का जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया था वो आपने रिवाइज करना है। देन ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की डेफिनेशन थोड़ी आपने अच्छी चीज़ याद कर लेनी है, क्योंकि हमने जो आगे क्वेश्चन करने हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है वो सारा क्या आपके पास ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स है। तो बेटा आपने हमेशा से याद रखें कि जब भी आप किसी का मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखते हो फर्स्ट उसकी क्या लिखते हो बेटा, रोज लिखते हो कि उसमें रोज़ कितनी है। बाय क्या लिखते हो, कॉलम्स, उसमें कॉलम्स से बेटा जैसे इसमें एक ये रो है और एक ये दो रो लिखती है। बाय कॉलम्स कितने हैं, तीन क्या लिखती है, कॉलम्स लिख दिए। देन आपके पास इक्वल मैट्रिक्स है। इक्वल मैट्रिक्स बेटा आपके पास मतलब ये होता है जिसके नंबर ऑफ रोज या नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हों आपस में इक्वल हो, हम उसको कहते हैं इक्वल मैट्रिक्स कहते हैं। ये बेटा आपने अच्छे तरीके से याद कर लेनी है। नेक्स्ट बेटा आपके पास एक्सरसाइज नंबर 1.1 है, आपके पास फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। तो आपने क्या फाइंड करना है, ऑर्डर फाइंड करना है। बेटा इसका ए पार्ट है 2, 3, -5 एंड 6। अब बेटा आपके पास जो एक्सरसाइज नंबर है, एक्सरसाइज नंबर आपके पास 1.1 बेटा पेज आपके पास है 24 और जो आज की आपके पास डेट है बेटा, डेट है आपके पास 1 जून 2021। बेटा फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स मैट्रिसेस। बेटा इसका ए पार्ट है 2 × 5 3, 6। बेटा आप सब पता है कि आप सबसे पास रोज़ लिखते बेटा इसमें लिखते रो, एक ये रो होगी और ये होगी 2 जो बेटा इसका ऑर्डर होता है ना। तो बेटा इसके कॉलम कितने हैं, 1 और 1, 2 से क्या बेटा इसका आपके पास ऑर्डर है। इसी तरह बेटा अगर मैं इसका सी पार्ट डिस्कस करता जाऊँ तो आपके पास क्या लिखा हुआ, सी पार्ट इसका 2 और 4 दिया हुआ है। बेटा अगर मैं इसका ऑर्डर लिखूँ तो बच्चे इसके पास रोज़ कितनी है, एक स्ट्रेट लाइन में, यानी कि इसके पास सिर्फ 1 रो है 1 बाई बेटा इसके कॉलम कितने, एक ये और एक ये, दो क्या होगी बेटा इसका कॉलम हो गए। इसी तरह अगर मैं इसका एफ पार्ट डिस्कस करूँ आपके पास तो क्या लिखा बेटा 2। अब बेटा इसमें ऑर्डर ये, इसमें एक ही रो है और एक ही के कॉलम है, ये 1 बाई के बेटा 1 का। ये था बेटा इसका आपके पास 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। अब बेटा इसका सेकंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर इक्वल। बेटा इक्वल तब होते हैं जब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हो, इक्वल हों। बेटा अगर मैं इसका ए मैट्रिक्स देखूँ तो इसकी एक रो और एक कॉलम है। इसी तरह अगर मैं सी मैट्रिक्स देखूँ तो इसकी एक रो और एक कॉलम। बेटा आपको ये 5 - 2 लिखो, यानी कि मतलब क्या 3 है। तो आपके पास ए और सी इक्वल है। इसी तरह जो बी मैट्रिक्स है उसकी एक रो और 2 कॉलम है और डी मैट्रिक्स की भी एक रो और 2 कॉलम है। तो बी और डी के आपस में बेटा इक्वल है। इसी तरह जो ई मैट्रिक्स है इसकी 2 रोज और 2 कॉलम्स हैं और एच मैट्रिक्स के भी 2 रोज और 2 कॉलम है, यानी कि ई और एच आपस में क्या बेटा इक्वल है। और जो डी है वो आपके पास आई के भी इक्वल है और जो आपके पास एच है वो जे के भी इक्वल है, क्योंकि इसके नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स क्या इक्वल है। और एफ और जी आपस में क्या बेटा इक्वल है। ये था बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स। बेटा आपने क्या फाइंड करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है ए बी सी डी की, जो आपके पास ये जो मैट्रिक्स है इसको क्या करें, सेटिस्फाई करे। तो बेटा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर मैं एक्सरसाइज नंबर 1.1 की बात कर रहा हूँ तो ये क्वेश्चन अक्सर पेपर में आता होता है। तो चलिए हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द वैल्यू ऑफ find the value of A, B, C and D which satisfy the matrix equation। बेटा आपके पास क्या दिया हुआ है, A + C, C - 1, A + 2B,
4d माइनस 6 इंटू 0 3 माइनस 7 और 2d। बेटा आपने इसको जो आपके पास फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट होता है वो सेकंड मैट्रिक्स फर्स्ट नंबर के इक्वल, इसी तरह सेकंड बेटा सेकंड के थर्ड कर फोर्थ के इक्वल हो गया। बेटा आप लिख लें तो आपके पास क्या हो गया, a प्लस सी इक्वल टू बेटा 0 हो गया, a प्लस 2b इक्वल टू बेटा -7 हो गया, c माइनस 1 इज इक्वल टू बेटा 3 हो गया, और 4d माइनस 6 इक्वल टू क्या होगा 2d हो गया। बेटा इसको आप इक्वेशन 1 का नाम देते हैं, इसको 2 का, इसको 3 का, और बेटा इसको आप इक्वेशन 4 का नाम दे दें। अगर मैं इक्वेशन 2 में देखता हूँ तो अगर मैं इक्वेशन 2 में सी के लिए वैल्यू निकालता हूँ, सी की क्या आ जाएगी बेटा, ये यहाँ पे नेगेटिव 4 है तो जाकर प्लस होगी, सी प्लस 1 सी के आगे बेटा आपके पास 4 आ गया। अब बेटा इसी तरह अगर मैं इक्वेशन 4 में से डी की वैल्यू निकालूँ तो मेरे पास क्या रह जाएगी 4d, जहाँ पे 2 बेटा नेगेटिव 4 इधर आके पॉजिटिव और इधर आके नेगेटिव हो गया, और ये नेगेटिव 4 इधर आके पॉजिटिव हो गया, 2d इज इक्वल टू 6 और डी के आगे बेटा आपके पास 3 आ गया। अब बेटा आप सी की वैल्यू पुट कर दें इक्वेशन 1 में, देन वहाँ से ए की वैल्यू निकाल के इक्वेशन 2 में 3 में पुट करके वैल्यू निकाल लें। तो पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 1, पुट द वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन 1। बेटा आपके पास फर्स्ट इक्वेशन है a प्लस सी इज इक्वल टू 0, और बेटा आपके पास सी की वैल्यू 4 है तो a प्लस 4 इज इक्वल टू 0, और a इज इक्वल टू बेटा -4 आ गया। इसी तरह बेटा आप पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 3, पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 3। बेटा डी की वैल्यू 3 में इक्वेशन पुट करें, 3 इक्वेशन हमारे पास क्या बेटा a प्लस 2b इज इक्वल टू -7, बेटा a की वैल्यू के पास -4 आ गई, प्लस 2b इज इक्वल टू -7। बेटा यहाँ पे 2 नेगेटिव 4 है, सॉरी -4 यहाँ पे नेगेटिव 4 जिस साइड पे जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, तो 2b इज इक्वल टू -7 प्लस 4, और प्लस माइनस -7 में से 4 क्या रहेगा बेटा 3 रह गया, 2b b के आगे बेटा आपके पास -3 डिवाइडेड बाई 2 सोल्यूशन। ये था बेटा आपके पास एक 1.1। अब 1 पॉइंट शुरू करने से पहले आपके पास कुछ डेफिनेशन आपके पास रो मैट्रिक्स के आते हैं। ऐसे मैट्रिक्स बेटा जिनकी एक रो, उनको हम क्या कहते हैं रो मैट्रिक्स कहते हैं। इसी तरह बेटा आपके पास डेफिनेशन है कॉलम मैट्रिक्स की। बेटा मैट्रिक्स इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ ओनली 1 कॉलम। अगर उसका एक कॉलम है तो हम उसको क्या कहेंगे बेटा कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। नेक्स्ट बेटा आपके पास डेफिनेशन है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की। A matrix M is called rectangular if the number of rows of M is not equal to order number of column of M। अगर बेटा उसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बेटा आपस में इक्वल ना हो, ऐसे मैट्रिक्स को बेटा हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। बेटा आपने जितने भी डेफिनेशन याद करनी है, साथ आपने अच्छे तरीके से एग्जांपल भी करनी है, क्योंकि अगर आपके पास 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है तो 0.5 मार्क्स से आपके पास क्या होती है उसकी एग्जाम्पल होती है। तो आपने एग्जाम्पल अच्छे तरीके से प्रिपेयर करोगे, देन ही आपका पेपर अच्छे तरीके से अटैम्प्ट हो पाएगा। स्केयर मैट्रिक्स बेटा ऐसे मैट्रिक्स होते हैं जिसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हों इक्वल हों। और नल मैट्रिक्स की बेटा आपके पास ऑल एंट्रीज क्या होती हैं 0 होती हैं। बेटा नेक्स्ट है आपके पास ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द रोज इनटू कॉलम्स और कॉलम्स इनटू रोज। बेटा ऐसा मैट्रिक्स जिसमें हम चेंज करते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स को रोज़ में या फिर रोज़ को कॉलम्स में, इसको हम क्या कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। नेक्स्ट बेटा आपके पास डेफिनेशन है नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। लेट ए बी अ मैट्रिक्स देन इट्स नेगेटिव माइनस ए इज ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द साइन। बेटा जब आप साइन चेंज करते हो ऑल द एंट्रीज ऑफ ए, बेटा सपोज कि आपके पास ए एंट्रीज हैं, जब हम इसके साइन सारों के चेंज कर देंगे, यानी कि इसकी जो सी एंट्री नेगेटिव है उसको हम पॉजिटिव बना देंगे, और जो सी एंट्री पॉजिटिव है उसको नेगेटिव कर देंगे, तो आपके पास जो मैट्रिक्स है उसको हम क्या कहेंगे नेगेटिव मैट्रिक्स कहेंगे। नेक्स्ट बेटा आपके पास सिमेट्रिकल मैट्रिक्स मैट्रिक्स डेफिनेशन है अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक इफ इट्स इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज एंड इट्स मैट्रिक्स सिमेट्रिक। अगर उसका ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए आ जाए, यानी कि आपके पास अगर ए मैट्रिक्स है, अगर उसको मैं अगेन ट्रांसपोज लूँ और अगेन वही मैट्रिक्स आ जाए तो वो क्या है सिमेट्रिकल है। और स्क्यू सिमेट्रिक हम उसको कहते हैं कि अगर आपके पास एक मैट्रिक्स हो उसका मैं ट्रांसपोज लूँ
और अगैन दूसरा मैट्रिक्स है जस्ट माइनस, अगर मैं उन सब में क्या लूँ कॉमन लूँ तो यानी कि इसका बेटा ये मतलब होता है ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए। ये बेटा हमने पहले बहुत बार किए हैं, 8th क्लास में भी किए हैं, 9th क्लास में भी किए हैं 2-3 बार, तो इसलिए मैं आपको थोड़ा स्पीड से टॉपिक लेके चल रहा हूँ। नेक्स्ट आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स, बेटा ऐसे मैट्रिक्स जिसके डायगोनल्स पे एंट्री नॉन ज़ीरो हों और बाकी के एंट्रीज क्या हों ज़ीरो हों, तो इसको क्या कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स इफ़ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर सेम और नॉन ज़ीरो। बेटा अगर इसकी डायगोनल पे सारी एंट्रीज क्या हों सेम हों और नॉन ज़ीरो हों, ऐसे को हम क्या कहते हैं बेटा स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। नेक्स्ट है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ़ ऑल डायगोनल एंट्रीज आर वन। बेटा अगर उसकी सारी एंट्रीज वन हो तो उसको क्या कहते हैं हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। अब बेटा आपके पास एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 1.2 और 1.2 पे बेटा आपके पास सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। बेटा नल मैट्रिक्स ऐसा होता है, अभी हमने पढ़ा था जिसमें तुम सब एंट्रीज क्या हो जीरो हो। बेटा अगर मैं ए में देखूँ तो सब एंट्रीज क्या है बेटा जीरो, तो आपके पास क्या आ गया नल मैट्रिक्स आ गया। बेटा बी में देखें सिर्फ एक रो है तो आपके पास क्या बेटा ये रो मैट्रिक्स है, और इस तरह सी में बेटा एक कॉलम है तो आपके पास क्या हो गया एक कॉलम मैट्रिक्स हो गया। डी में बेटा आपके पास जो डायगोनल एंट्रीज क्या है बेटा 1 1 है। अभी बेटा हमने 1 मिनट पर डेफिनेशन पर की, जो अगर डायगोनल एंट्रीज क्या होती है 1 1 होती है, हम ऐसे क्या कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। बेटा ई में जीरो तो ये आपके पास क्या नल मैट्रिक्स है। एफ में बेटा अभी हम डेफिनेशन पढ़ी थी आ मैट्रिक्स हैविंग 1 कॉलम इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स। बेटा देखें इसका एक कॉलम तो आपके पास क्या आ गया कॉलम मैट्रिक्स आ गया। अब बेटा इसका सेकंड क्वेश्चन है फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स आइडेंटिफाई। बेटा स्केयर मैट्रिक्स आपने बताना है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का बताना है। बेटा ये मैं स्टार्ट करें तो स्केयर मैट्रिक्स ऐसे होते हैं जिसके नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स क्या हो बेटा इक्वल हों। रेक्टेंगुलर के मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स इक्वल नहीं होते। थर्ड बेटा आपके पास रो मैट्रिक्स जिसकी नंबर ऑफ रोज का बेटा ऐसा मैट्रिक्स जिसकी एक रो उसको क्या कहते हैं रो मैट्रिक्स कहते हैं। बेटा कॉलम मैट्रिक्स का ऐसे कहते हैं जिसका कॉलम क्या बेटा एक हो। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स कहते हैं जिसकी ऑल जो डायगोनल एंट्री क्या हो बेटा 1 1 हो, और नल मैट्रिक्स की ऑल एंट्रीज क्या हो बेटा 0 0 हों। अब बेटा फर्स्ट आपके पास देखें इसकी नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स इक्वल नहीं है, तो हमने जो सेकंड डेफिनेशन पढ़ी थी द मैट्रिक्स हैविंग द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर नॉट इक्वल आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो बेटा इसका जो फर्स्ट है वो आपके पास क्या है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। सेकंड बेटा आपके पास कॉलम एक है तो आपके पास कॉलम मैट्रिक्स आ गया। थर्ड आपके पास क्या आ गया बेटा स्केयर मैट्रिक्स आ गया। फोर्थ आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। इसी तरह बेटा आपने इसकी जो सारे क्वेश्चन हैं वो सॉल्व आउट कर लेने हैं। अब बेटा नेक्स्ट आपके पास फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिटी डायगोनल स्केलर एंड यूनिट मैट्रिक्स। बेटा आपके पास देखें दोनों एंट्री सेम, तो हम इसको क्या कहेंगे स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे क्योंकि उसमें डायगोनल एंट्रीज क्या होती थी बेटा सेम होती थी। बी आपके पास डिफरेंट है तो आपके पास क्या डायगोनल आ गया। थर्ड में एंट्री दोनों 1 1 है तो आपके पास क्या गया आइडेंटिटी आ गया। डी भी आपके पास डायगोनल है और ई भी आपके पास क्या है स्केलर है। स्केलर में जो होता है वो आपके पास डायगोनल की एंट्रीज क्या होती हैं एक जैसी होती हैं। नेक्स्ट बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर इसका 4 फाइंड नेगेटिव ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। बेटा आपने क्या फाइंड किया नेगेटिव फाइंड करना है। अब बेटा इसके 5 पार्ट हैं, 2 पार्ट मैं आपको क्लास में करवा देता हूँ, एक पार्ट आप लोगों ने घर से कर लेना है। तो बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर है 4 फाइंड द नेगेटिव मैट्रिक्स। बेटा इसकी अगर ए पार्ट की बात करें तो आपके पास क्या है 1 0 -1। जब बेटा मैं इसका नेगेटिव फाइंड करूँ तो आपके पास क्या हो जाएगा ए नेगेटिव इज इक्वल टू -1 0 और 1। ठीक है बेटा। इसी तरह अगर मैं इसके एक और पार्ट की बात करूँ सी पार्ट की, तो बेटा सी पार्ट आपके पास बेटा क्या है 2 बेटा सी पार्ट है इसका आपके पास 2 3 6 और 2। बेटा अगर मैं नेगेटिव ऑफ सी फाइंड करता हूँ तो आपके पास क्या हो जाएगा जहाँ पर पॉजिटिव है उसको नेगेटिव कर दिया, यानी कि -2 -3 -6 और -2।
ठीक है बेटा, इसके नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड हो गए। इसी तरह अगर बेटा मैं इसके ई पार्ट की बात करता हूँ तो आपके पास क्या है 1 2 -5 और 3। अब नेगेटिव ई बेटा जब मैं इसका फाइंड करूँ तो आपके पास क्या हो जाएगा -1 -2 5 और -3। ये बेटा आपके पास क्या आ गया, इसके 3 पार्ट आ गए क्वेश्चन नंबर 4 के। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। तो बेटा आपने इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो आपके पास इधर 1 2 3 4 5 पार्ट दिए, 6 पार्ट दिए, तो 2 पार्ट तो मैं आपकी क्लास करवा देता हूँ, 3 पार्ट का आपने घर से प्रूफ कर लेना है। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 का आपके पास पार्ट नंबर सी में करवाता हूँ आपको। सी है बेटा आपके पास 1 2 3 2 -1 और 0। तो सी ट्रांसपोज बेटा फाइंड कर लें। तो पास क्या होगा, नंबर जो ट्रांसपोज में जो कॉलम्स होते हैं वो रोज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जो रोज़ होते हैं वो कॉलम कन्वर्ट हो जाते हैं, कि 1 2 3 हो गया और 2 -1 और 0। इस तरह बेटा अगर मैं इसका पार्ट नंबर एफ देखूँ, एफ पार्ट है बेटा आपके पास 1 3 2 4। बेटा एफ का ट्रांसपोज आप ले लें तो बेटा आपके पास आ जाएगा 1 3 2 4 का। अब बेटा आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 वेरीफाई करना है आपने डैट इफ़ आपके पास बेटा ए दिया हुआ है 1 2 0 1 के, एंड बी आपके पास बेटा दिया हुआ है 1 2 1 0। आपने बेटा क्या प्रूफ करना है, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल टू ए है। बेटा इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लें, आपके पास क्या लिखा हुआ है, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो बेटा आप क्या करें, सबसे पहले ए का ट्रांसपोज ले लें, ए की वैल्यू आपके पास क्या है बेटा, इसके बेटा दूसरा पार्ट भी है बी, लेकिन मैं जस्ट आपको ए पार्ट करवा रहा हूँ तो इसलिए मैंने जस्ट ए की वैल्यू लिखी है। बी पार्ट आपने घर से टाइप करना है। बी की वैल्यू बेटा अगर मैं बताऊँ तो आपके पास लिखी हुई है 1 2 1 0। ये बेटा आपने जो सेकंड पार्ट है इसमें आपने घर से प्रूफ करना है। तो ए ट्रांसपोज में आपके पास बेटा क्या आ जाएगा, ए की वैल्यू 1 2 0 1 है, इसका ट्रांसपोज ले लो तो 1 2 0 1 हो गया। बेटा इसका अगेन ट्रांसपोज ले लो तो आपके पास बेटा क्या आ जाएगा 1 2 0 1 इक्वल टू बेटा क्या आ गया, ए आ गया। हैंस बेटा आपने प्रूफ कर दिया ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल टू क्या आ गया बेटा, ए आ गया। इसी तरह बेटा इसका जो सेकंड पार्ट है वो आपने घर पे ट्राई आउट करना है। आज का लेक्चर इतना ही था। हमने एक्सरसाइज नंबर 1.1 और 1.2 डिस्कस किए। जो आपके पास नेक्स्ट लेक्चर होगा इंशाल्लाह हम उसमें नेक्स्ट 2 एक्सरसाइजें डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 1.3 और 1.4 की जाने भी हम मूव ऑन होंगे। तो आज लेक्चर इतना ही था बेटा, अल्लाह हाफिज़। अब मैं आपको क्वेश्चन आंसर की तरफ आता हूँ। अगर किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन आंसर आता है वो मुझसे पता करें।